मेरठ में सपा रालोद में टकराव जारी है। मवाना नगर पालिका परिषद सीट पर आरएलडी प्रत्याशी अयूब कालिया के सामने सपा के प्रत्याशी अमीर आजम के उतरने से टकराव और बढ़ गया है। अब सबकी नजरें जयंत चौधरी पर है कि वो अखिलेश को क्या संदेश देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह मवाना में सपा आरएलडी का खेल बिगाड़ने पर आमादा है, आरएलडी के नेता इस बात से भी बेहद खफा है कि जब वादा कर दिया गया था कि सपा प्रत्याशी वापस कर दिया जाएगा, तो फिर दूसरा प्रत्याशी उतारकर क्या संदेश यहां से दिया जाएगा। सपा आरएलडी में जो दूरियां बढ़ रही हैं वो लगातार देखा जा रहा है, बढ़ती जा रही है, तकरार और बढ़ गई है। इन सबके बीच स्वार विधानसभा सीट पर सपा उम्मीदवार को लेकर सपा में विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने स्वार विधानसभा उपचुनाव पर अनुराधा चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अपना दल भाजपा गठबंधन ने स्वार विधानसभा सीट से शफीक अहमद अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में सपा नेता मशकूर अहमद मुन्ना ने सपा उम्मीदवार का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कोई मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें सपा ने प्रत्याशी बनाया है उनका कभी नाम भी नहीं सुना गया, हमारी पार्टी की मेंबर भी नहीं थी, यह बसपा में थी, अभी तक जिला पंचायत चुनाव में दिखाई दी थी, उन पर कोई जनाधार नहीं है। तो अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में विरोध के इशू नजर आ रही है। स्वार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी सपा दो खेमे में बंटी हुई नजर आ रही है। इधर मिर्जापुर में अपना दल एस के प्रत्याशी को लेकर के सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अपना दल एस से रिंकी कौल और देवी कौल दोनों ने पर्चा कर दिया है। दोनों सास बहू हैं और दोनों इसकी वजह नहीं बता रही हैं। पहले भाजपा अपने दल के संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कौल ने नामांकन किया। वे पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल कौल की पत्नी हैं। इसके बाद राहुल प्रकाश कौल की मां पन्ना देवी कौल ने भी नामांकन कर दिया। दोनों ने अपना दल एस से ही नामांकन किया है। ऐसे में अब इस सीट पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक ही सीट पर सास बहू दोनों ने अपना नामांकन कर दिया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अशरफ के हमलावरों से आज भी पूछताछ होगी। एसआईटी ने अभी तक इन तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ नहीं की है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज तीनों को एक साथ बिठा करके पूछताछ कराई जाएगी और आज ही अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा आज जांच के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट से नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। करते हैं खबर का। चारधाम यात्रा पर स्नो अटैक का नया संकट मंडराने लगा है, क्योंकि चारों धामों में अचानक मौसम बदलने से भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले हुई ताजा बर्फबारी ने शासन प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी, क्योंकि चारों धामों से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। ये चारों तस्वीरें केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री धाम की, जहां हुई ताजा बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी। परेशानी इसलिए है क्योंकि अभी पहले से ही जमे मोटे मोटे ग्लेशियर को मजदूर दिन रात जुटकर हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से बर्फबारी होने से काम और ज्यादा बढ़ गया। अब आपको गंगोत्री धाम में हुई ताजा बर्फबारी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे गंगोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। यहाँ आधे से 1 फुट तक बर्फबारी होने से आवाजाही में परेशानी हो रही। गंगोत्री में 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे, लेकिन बर्फबारी ने चुनौतियां खड़ी कर दी। अप्रैल का महीना चल रहा है और गंगोत्री, गौमुख मार्ग या गौमुख तपोवन आदि क्षेत्रों में सब जगह बर्फ़ गिर रही है और अभी भी लगातार बर्फ़ गिर रही है। जबकि क्या पता अभी 2 दिन तक मौसम भी अभी क्या पता है बना रहेगा और अप्रैल के महीने जो हम सब लोग गंगोत्री नेशनल पार्क के समस्त कर्मचारी हैं वो अपने कार्यक्षेत्र पर और अपने स्थान पर मुस्तैदी से तैयार हैं। इतना ही नहीं, बड़कोट में यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। परेशानी इसलिए है कि यहाँ भी 22 अप्रैल को ही मां यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं, लेकिन बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव ग्लेशियर के पास हिमपात होने से पैदल मार्ग बंद हो गया है। यहाँ 25 अप्रैल को बाबा के कपाट खुलेंगे, लेकिन करीब 2 फीट तक हुई बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों पर पानी फेर दिया। यही आलम जोशीमठ का भी है। यहाँ भी बर्फबारी होने से यात्रा को लेकर हो रही तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जिसमें अभी 1 हफ्ता बचा है। यहाँ भी आधा फीट तक बर्फबारी हुई है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई।
हालांकि चार धाम यात्रा शुरू होने में 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन चारों धाम में जिस तरह से ताजा बर्फबारी हुई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अगले 2 दिन तक अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।